नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जो है इस साल का ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी कि नेशनल स्पोर्ट अवार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान जो है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है, तो जो भारत रत्न है ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में, ठीक है, जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी स्थापना कब से की गई थी या फिर इसकी शुरुआत कब से की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1991 1992 से, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है किसको दिया गया था। तो सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। किसको? विश्वनाथ आनंद को ये पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं ये राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये 2020 में जो है 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। सभी के नाम आपको पता होना चाहिए और ये जो है किस क्षेत्र से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उन 5 खिलाड़ियों में से सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले रोहित शर्मा हैं और ये क्रिकेटर हैं। यहाँ पर आप जो है रोहित शर्मा की फोटोज देख पा रहे होंगे और ये जो है नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखो दोस्तों, इनके पास एक रिकॉर्ड बन गया है। रोहित शर्मा जो है ये चौथे ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इनके पहले जो है 3 क्रिकेटरों को ये पुरस्कार मिल चुका है। वो 3 क्रिकेटर कौन कौन से हैं? तो पहले हैं सचिन तेंदुलकर, दूसरे हैं महेंद्र सिंह धोनी और तीसरे हैं विराट कोहली। और चौथे कौन बन गए हैं? तो चौथे क्रिकेटर बन गए हैं रोहित शर्मा। ये क्रम आपसे पूछा जाएगा कि रोहित शर्मा जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन से क्रिकेटर बन गए हैं। तो आपको कहना है कि ये 4th नंबर के क्रिकेटर बन गए हैं, ठीक है। दूसरे खिलाड़ी हम देख लेते हैं। दूसरे खिलाड़ी कौन है? तो दूसरे खिलाड़ी का नाम है मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। मरियप्पन थंगावेलु दूसरे खिलाड़ी हैं और ये किस क्षेत्र से हैं? तो ये पैरा एथलेटिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फोटोज देख पा रहे होंगे और ये तमिलनाडु के सलेम जिले से बिलोंग करते हैं। अगली खिलाड़ी कौन सी हैं? तो अगली खिलाड़ी यहाँ पर हैं मनिका बत्रा, ठीक है। और ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। ये इनकी फ़ोटो है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट नंबर चौथी खिलाड़ी कौन से हैं? तो विनेश फोगाट हैं। इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये इनकी फ़ोटो है, ये महिला हैं और ये किस क्षेत्र से हैं? तो ये कुश्ती क्षेत्र से हैं और ये हरियाणा की भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कोई भी फेमस पर्सनालिटी होती है यदि चर्चाओं में रही हो तो ये पूछा ही जाता है कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं और ये किस क्षेत्र से हैं, ठीक है। तो तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। 5वीं खिलाड़ी का नाम क्या है? रानी रामपाल, ठीक है। और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी खेल से संबंध रखती हैं और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं, ठीक है। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों, ये 5 वो खिलाड़ी थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो इन 5 के नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो अर्जुन पुरस्कार है ये 2020 में दिया गया है 27 खिलाड़ियों को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में और ये जो पुरस्कार है 2020 में 27 खिलाड़ियों को दिया गया है।
तो देखिए दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले 27 खिलाड़ियों को याद नहीं रखेंगे हम, उनमें से जो फेमस नाम है 11 उनको हम याद रखेंगे। और ये भी हम याद रखेंगे कि वो किस खेल से संबंधित हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले खिलाड़ी की, उनका नाम है मनु भाकर और ये शूटिंग से संबंधित हैं। दूसरे हैं सौरभ चौधरी, ये भी शूटिंग से संबंधित हैं। तीसरे हैं ईशांत शर्मा, सभी लोग जानते हैं ये कौन है, ये क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है दीप्ति शर्मा, ये भी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है अतानु दास, ये कौन है, तो ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं द्युति चंद, तो ये फेमस एथलेटिक्स हैं, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है आकाशदीप सिंह, ये हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है विशेष भृंगुवंशी, ये जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है राहुल अवारे, ये कुश्ती से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं लवलीना बोरगोहेन, ये जो हैं ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं अदिति अशोक, ये जो हैं ये गोल्फ से संबंधित हैं। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले ये 11 फेमस खिलाड़ियों के नाम और ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये किसको दिया जाता है, तो ये कोचों को दिया जाता है। ठीक है, ये कोचों को दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो पुरस्कार है ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो दिया जाता है लाइफ टाइम कैटेगरी में और दूसरा दिया जाता है आपका रेगुलर कैटेगरी में। ठीक है, दूसरा दिया जाता है रेगुलर कैटेगरी में। तो जो 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है लाइफ टाइम कैटेगरी में, ये कितने कोचों को दिया गया है, तो ये दिया गया है 8 कोचों को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो 8 कोच कौन कौन से हैं, उनका नाम और वो किस खेल से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। पहला है धर्मेंद्र तिवारी, ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। दूसरे हैं पुरुषोत्तम राय, ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं शिव सिंह, ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं रोमेश पठानिया, ये हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं कृष्ण कुमार हड्डा, ये कबड्डी से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं विजय भालचंद्र मुनीश्वरी, ये जो है ये पैरा लिफ्टर हैं। नेक्स्ट हैं नरेश कुमार, ये टेनिस से संबंधित हैं। अगले हैं ओम प्रकाश दाहिया, ये कुश्ती से संबंधित हैं। तो ये 8 कोच ऐसे हैं जिनको जो है लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार लेकिन रेगुलर कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी से सम्मानित किया गया है 5 कोचों को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ से आपसे अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी कितने कोचों को दिया गया है, तो ये दिया गया था 8 कोचों को। ठीक है, और रेगुलर कैटेगरी में कितने लोगों को दिया गया है, तो रेगुलर कैटेगरी में दिया गया है 5 लोगों को। आपसे पूछा जाएगा कि 2020 में कुल कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, तो आप कहेंगे 13 कोचों को। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और हम बात कर लेते हैं कि ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये रेगुलर कैटेगरी में 5 कोचों को दिया गया है। तो वो 5 कोचों के नाम क्या क्या हैं और वो किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिए, पहले कौन से हैं, तो पहले हैं जूड फेलिक्स, ये हॉकी से संबंधित हैं। दूसरे हैं योगेश मालवीय, ये मलखम्ब से संबंधित हैं। तीसरे हैं जसपाल राणा, ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। चौथे हैं कुलदीप कुमार हंडू, ये वुशु से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं गौरव खन्ना, ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से 2020 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये 2020 में दिया गया है 15 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, 15 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जो मेजर ध्यानचंद हैं आप लोग इनको जानते होंगे, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से बिलोंग करते हैं। और ये जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये 2020 में 15 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो वो 15 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो वो 15 खिलाड़ी हैं। पहले हैं कुलदीप सिंह भुल्लर, ये एथलेटिक्स हैं। दूसरे हैं जिन्सी फिलिक्स, ये भी एथलेटिक्स हैं। एंड नेक्स्ट हैं प्रदीप श्री कृष्ण गंधे, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं तृप्ति मुरगुंडे, ये भी बैडमिंटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं एन हुसा, ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं लाखा सिंह, ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं अजीत सिंह, ये हॉकी से संबंधित हैं। और नेक्स्ट हैं सुखविंदर सिंह संधू, ये फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट है मनप्रीत सिंह, ये कबड्डी से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं जे रंजीत सिंह, ये पैरा एथलेटिक्स हैं। नेक्स्ट हैं सत्य प्रकाश तिवारी, ये पैरा बैडमिंटन हैं।
नेक्स्ट हैं मंजीत सिंह, ये रोइंग से संबंधित है। ठीक है, आपको ये नाम जरूर याद रखना है। ये मंजीत सिंह जो है ये रोइंग से संबंधित है। ठीक है, अगला नाम कौन सा है? सचिन नांग। ठीक है, और ये जो सचिन नांग हैं ये तैराकी से संबंधित हैं और इनको ये जो पुरस्कार है ये मरणोपरांत दिया गया है। तो ये नाम आपको जरूर याद रखना है, सचिन नांग इनका नाम है, ये तैराकी से संबंधित हैं और इनको ये जो पुरस्कार है ये मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला कौन से हैं? तो नंदन पी पाल जो हैं ये नेक्स्ट हैं और ये टेनिस से संबंधित हैं। और अगले हैं नेत्रपाल हुड्डा। ठीक है, और ये जो हैं ये कुश्ती से संबंधित हैं। तो इन 15 खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है 2020 में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, इस ट्रॉफी को शॉर्ट में माका ट्रॉफी कहा जाता है। तो ये जो माका ट्रॉफी है ये किस यूनिवर्सिटी को दी गई है 2020 में? तो ये दी गई है पंजाब यूनिवर्सिटी को। ठीक है, और पंजाब यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो माका ट्रॉफी है यहाँ से कुछ और फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हम देख लेते हैं। देखिए, जो खेल मंत्रालय है इसके द्वारा ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यानी कि माका ट्रॉफी की घोषणा की जाती है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1956-1957 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को प्रदान की जाती है। ठीक है, और यहाँ से आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है इसको इसी साल पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में चैंपियन बनी थी। और ये जो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हैं इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इनका आयोजन जो है ये उड़ीसा में किया गया था। ठीक है, ये फैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर ज़रूर लगाएं। तो देखिए, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, कोई भी दिवस हो उसकी थीम हमें पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो मेजर ध्यानचंद हैं, ठीक है, हॉकी के फेमस खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद, इनको जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इनका निकनेम है हॉकी का जादूगर। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम हर साल 29 दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्तमान में हमारे देश के खेल मंत्री कौन है? तो हमारे खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जो हैं ये वर्तमान में हमारे देश के खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं इनकी राशि में इस साल बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी राशि जो है 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ही हो जाएगा। कौन कौन से गेम की राशि में बदलाव किए गए हैं हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है इसकी जो राशि है ये 7.5 लाख रुपए थी पहले, अब इसकी राशि बढ़ाकर जो है 25 लाख रुपए कर दी है। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड, इसकी राशि 5 लाख रुपए थी और इसकी राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड, इसकी राशि कितनी थी पहले? तो 5 लाख थी। ठीक है, इसकी बढ़ाकर कितनी कर दी है? 10 लाख रुपए कर दी है। अगला कौन सा है? ध्यानचंद्र अवार्ड, इसकी राशि जो है पहले 5 लाख थी और अब इसकी राशि बढ़ाकर जो है 15 लाख कर दी है। तो इन 4 पुरस्कारों की जो है वो राशियां बढ़ाई गई हैं। तो इन सभी को आप याद रखेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार होता है हम बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2009 से। ठीक है, और देखिए दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये कारपोरेट संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया हो। ठीक है, और जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है 2020 ये जो है ये 4 संस्थाओं को दिया गया है। कितनी संस्थाओं को दिया गया है? तो इस साल जो पुरस्कार है ये 4 संस्थाओं को दिया गया है। आर्मी इंस्टीट्यूट पुणे को और ONGC को, एयर फोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को और IISM मुंबई को। ठीक है, इन 4 संस्थाओं को जो है इस साल का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन से हो जाएगा। और प्रयुक्त सभी संस्थाओं को
इन 4 संस्थाओं में से केवल हमें एक संस्था जरूर याद रखना है, ONGC। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, तो ONGC को आप याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तेल और प्राकृतिक गैस निगम इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 संस्थाएं आपको याद रखना है जिनको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन है, मूसी और भीमा नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, करंट अफेयर्स का कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं। आप कमेंट करें और जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उस टॉपिक पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी से संबंधित जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई लेटेस्ट और नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन पर हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। तो यदि आप चाहें तो हमारे वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे। ये महत्वपूर्ण वीडियो आप देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।